नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोना शुक्ला के साथ और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह के मन में गोडसे और मुंह में गांधी रहते हैं। वैक्सीन को पाकिस्तान में दिए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने बयान पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मुसलमानों को बरगलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध करती है। तो वहीं उन्होंने बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के बाद तुरंत सड़क में उतरने पर भी व्यंग किया है और कहा है कि दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर ढीला था, ये अभी तक साफ साफ पता नहीं लग सका है। उन्होंने उस डॉक्टर को बहुत ही महान बताते हुए कहा है कि ऐसे डॉक्टर को देश की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि ममता पाखंड कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से आ रहे लोगों की बिना कोरोना टेस्ट के राज्य में आने की अनुमति नहीं है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, इसे राज्य में सख्ती से पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के तहत पहला केस दर्ज किया गया है। धार के दीनदयालपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने जोएफ मुगल नाम के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उस युवक ने उससे नाम बदलकर उससे दोस्ती की और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। वहीं बीते कल आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ मारपीट करने की कोशिश की। पीड़िता की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने आरोपी की पिटाई कर दी। फिलहाल भारी हंगामे के बाद आरोपी को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। तो हम आपको खबर धार से बता रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसमें पीड़िता के आरोपी युवक पर लगाए गए हैं ये संगीन आरोप, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला बताया जा रहा है। जहां पर 2020 का यह पहला मामला सामने है, जिसमें युवक ने पीड़िता के साथ मारपीट करने की कोशिश की थी, उसके साथ अपना नाम बदल करके दोस्ती की और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो बीते कल में आरोपी ने युवक के पीड़िता के साथ मारपीट करने की कोशिश की है और आवाजें सुनकर जब आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए तो आरोपी को फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ लगातार चल रही है। धार से खबर आपको बता रहे हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का यह पहला मामला, पहला केस दर्ज हुआ, जिसमें पीड़िता ने आरोपी युवक पर संगीन आरोप लगाए हैं। केस कायम किया गया जो धारा 452, 354 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अध्यादेश 2020-21 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और अभी फिलहाल में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कहाँ का रहने वाला था? आरोपी जोएफ पिता रफीक मुसलमान निवासी गंधवानी का है। उनकी फिलहाल वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कुरान से 26 आयतों के बाद से जोड़ी हुई बताकर हटाने की मांग की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेत्री और एडवोकेट दीपाली कुमावत ने कही कि इसे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने व सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके खिलाफ प्रकरण प्रतिपंजीबद्ध किया जाएगा। वहीं दीपाली कुमावत एडवोकेट द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अनुच्छेदों का उल्लेखन किया गया है, साथ उन्होंने कहा कि सनातन धर्म भी हमें किसी अन्य धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता है। वहीं एसडीएम महोदय को इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने की बात भी कही है। जी रिजवी जी द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुरान की आयतों के विरुद्ध में याचिका दायर की गई है, ये उसके संबंध में है कि वो सरासर गलत याचिका दायर की है उन्होंने। जो 26 आयतें कुरानों के अंदर बताई है, उन्होंने उसमें बदलाव करने की, उसे हटाने की कोशिश में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने आज यहाँ पे आवेदन एसडीएम को दिया गया है। मैं हिंदू धर्म की हूँ और हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें किसी भी धर्म के विषय में गलत कहने की इजाजत नहीं देता है और इसी कारण आज मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ भोपाल में 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूएफबीओ के आह्वान पर हड़ताल शुरू किया गया है। बता दें कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल की वजह से कई बैंक बंद कर दिए गए। इसी के साथ बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक को निजी हाथों में सौंपना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
जावरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने 26 आयतें हटाए जाने की याचिका के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। अधिकारियों को भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सईद वसीम रिजवी पर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इसी वजह से काजी हाफिज समेत मुस्लिम समाज के कई लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वसीम रिजवी ने जिस तरीके से कुरान और अहले कुरान पर और ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व ताला पर जो तंज़ किया है और जिस तरीके से उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी है, क्योंकि कुरान वो अजीम चीज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान वो है कि जो जिसमें कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता, इसलिए कि इसका अल्लाह हाफिज़ है। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये असल में मामला ये है कि कुरान की कोई। मध्य प्रदेश में नशे की हालत में धुत पाए जाने के बाद एसएसआई को एसपी ने निलंबित कर दिया। बता दें कि एसएसआई नशे की हालत में सैलान ब्रिज पर मिला था, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। मामले की तूल पकड़ने के बाद एसपी ने उन्हें तत्काल रूप से निलंबित कर दिया। सिंगरौली के राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़ स्टेडियम से शुरू हुई और माजन मोड़ परसौना से होते हुए वापस स्टेडियम पर आकर पूरी हुई। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक सुभाष वर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो सिमरौली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रन फॉर स्वच्छता का आयोजन किया गया था। ये एक स्टेडियम से शुरू होकर के उसी स्टेडियम पर खत्म हुई। स्वच्छता के लिए ये दौड़ा गया था। यहां पर सिमरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रन फॉर स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए, क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। जो ये एक स्टेडियम से शुरू होकर के उसी स्टेडियम पर, सिमरौली के ही स्टेडियम पर ये रन फॉर स्वच्छता का आयोजन संपूर्ण हुआ। राजधानी भोपाल में बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा और मानदेय को लेकर सरकार को नीति बनानी चाहिए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर कोई इनकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं होता। विद्युत कर्मी हर मौसम में करंट के पोल से लेकर ट्रांसफार्मर पर हाई वोल्टेज बिजली के बीच में खतरे के साथ काम करते हैं, जिसमें जान माल का नुकसान भी होता है, लेकिन सरकार कभी इन मुद्दों पर विचार नहीं करती। कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे देश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। तो खबर भोपाल से आपको बता रहे, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ ये लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सुरक्षा और मानदेय को लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है और इसकी मांग की जा रही है, जहां पर दुर्घटना की जिम्मेदारी इसके साथ ही सरकार को बताया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा और मानदेय को लेकर के ये मांग की जा रही है। दुर्घटना की जिम्मेदारी को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें मानदेय को लेकर के मांग की जा रही है। राज्य सरकार के खिलाफ ये आंदोलन भोपाल से लगातार किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा और मानदेय को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। ये पूरे विद्युत क्षेत्र में, पूरे भारत देश में काम करने वाले संविदा मजदूर, ठेका मजदूर, अनुबंधित कर्मचारियों की सुरक्षित रोजगार के साथ सम्मानजनक वेतन, इस मांग के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ का संगठन मंत्री के रूप में मेरे पास दायित्व है। सरकार के पास हमारी एक ही इच्छा है, इसेंशियल उद्योग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी की सुरक्षा कौन देखेगा। दुर्भाग्य से कभी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है ये मेरा कर्मचारी नहीं है, प्रबंधन बोलती है मेरा कर्मचारी नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन देखेगा। इसके सरकार ने उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर संघ का मैं प्रभारी जयेंद्र गढ़वी हूँ। आज ये अखिल भारतीय स्तर का संगठन के मुख्य कार्यकारिणी की बैठक है। 15 प्रदेशों से पदाधिकारी आज उपस्थित है
और आगे हमारी कुछ डिमांड हमने सरकार को भेजी है प्रस्ताव के दौर पे। उसी प्रस्ताव के ऊपर हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। अगर सरकार की मांगे को नहीं मानती है, हम आने वाले समय में हर प्रदेश में हर जिला स्तर पे आंदोलन करेंगे, हमारी डिमांड रखेंगे। और फिर अगर उससे भी कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में ये कार्य। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।